स्वागत है आपका हिंदी कहानी घर चैनल पर। रिया एक फोटोग्राफर जो दुनिया को कैमरे के लेंस से देखती थी, लेकिन खुद को कभी नहीं देख पाई थी। एक दिन उसने तय किया, अब वक्त है खुद को देखने का, खुद को महसूस करने का। और इस सफर की शुरुआत उसने एक टैटू से करनी चाहिए। वो पहुंची टैटू स्टूडियो जो शहर के कोने में था, शांत, रहस्यमय, लेकिन अंदर कुछ अलग ही खिंचाव था। वहां मिला उसे अर्जुन। अर्जुन 30 साल का, कम बोलने वाला। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो रिया को बेचैन कर रहा था। क्या डिजाइन सोच रखा है? अर्जुन ने पूछा। रिया थोड़ी हिचकिचाई, फिर बोली, शायद एक लाल गुलाब। सीने के पास। अर्जुन की आंखें थोड़ी सी गहरी हो गईं। ये जगह बहुत पर्सनल होती है, उसने धीरे से कहा। रिया की आवाज भी धीमी हो गई। पर ये दर्द भी तो मेरा ही है, क्यों न वही सहेज लूं? अर्जुन ने काम शुरू किया। उसकी उंगलियां जैसे गर्म थीं, और जब टैटू मशीन उसके सीने के पास चली, रिया की सांसें लड़खड़ाने लगी। उसने आंखें बंद की, लेकिन उसकी पलकों के नीचे अर्जुन की सूरत थी। दर्द हो रहा है? अर्जुन ने पूछा। रिया ने धीमे से कहा, हाँ, पर तुम छू रहे हो ना, तो अच्छा लग रहा है। कुछ पल ऐसे बीते जहां सुई की आवाज थी, सांसों की गर्मी थी, और कुछ अनकहे एहसास हवा में तैर रहे थे। जब टैटू बन चुका, अर्जुन ने रिया को आईने में दिखाया। एक खूबसूरत लाल गुलाब, बिल्कुल दिल के पास, और उसके नीचे लिखा था, फील मी। रिया चौंकी। मैंने तो ये शब्द नहीं कहे थे। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, लेकिन तुम्हारी धड़कनों ने ये मुझसे कह दिया था। रिया का हाथ उसके सीने पर गया, और पहली बार किसी टैटू से ज्यादा उसने किसी की उंगलियों का असर अपने दिल पर महसूस किया। उस टैटू के बाद रिया का दिल कैमरे के लेंस से हटकर अब किसी और को फोकस करने लगा था, अर्जुन को। वो बहाना बनाकर स्टूडियो बार बार जाने लगी। कभी बोली, थोड़ा रिटच कर दो, कभी इसे और उभार दो। पर अर्जुन जानता था, रिया को अब स्याही से नहीं, उसे देखने की लत लग चुकी थी। एक शाम, बारिश हो रही थी। स्टूडियो के बाहर अंधेरा, अंदर पीली लाइट और दोनों की नजदीकियां। अर्जुन ने कहा, तुम्हारा टैटू अब भी अधूरा है। क्या मतलब? रिया चौंकी। उसके नीचे एक नाम होना चाहिए, वो नाम जिसे तुम्हारा दिल पुकारे। अगर मैं चाहूं कि वो नाम तुम्हारा हो? अर्जुन ने उसका हाथ थामा, उसे अपनी ओर खींचा। तो मैं अपना नाम तुम्हारी रूह पर लिख दूंगा, रिया। रिया का दिल धड़क उठा। उसने अपने दुपट्टे को हल्के से गिराया और बोली, फिर चलो, मुझे दूसरा टैटू दो। इस बार मेरी कमर के पास, वहां जहां कोई देख न सके, सिवाय तुम्हारे। अर्जुन के हाथ कांपे, पर उसके दिल में जोश था। वो नीचे झुका, उसकी कमर पर उंगलियां फिराईं। क्या लिखूं? उसने पूछा। रिया की आवाज अब एक धीमी सरसराहट थी। अर्जुन लिखो। टैटू बनता गया, और हर उस स्पर्श के साथ रिया की आंखें बंद होती गईं। कई बार सुई रुकती, और अर्जुन अपनी उंगलियों से स्याही साफ करता, पर वो स्याही कम और छुअन ज्यादा होती थी। टैटू पूरा हुआ। अर्जुन ने उसकी कमर पर हाथ रखा, उंगलियां हल्के से दबाईं, और धीरे से झुककर फुसफुसाया, अब तुम सिर्फ मेरी हो। रिया ने उसकी ओर मुड़ते हुए कहा, तो अब बारी मेरी है। एक टैटू मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगी, अपने होठों से। और स्याही की जगह अर्जुन की त्वचा पर रिया की गर्म सांसों ने निशान छोड़े। अब हर तीसरे दिन रिया रिव्यू सेशंस के बहाने अर्जुन के स्टूडियो आ जाती। कभी अपने टैटू की हल्की जलन का बहाना, कभी नया डिजाइन सोचने का ड्रामा। पर अर्जुन जानता था, ये जलन रूह की है, जो सिर्फ मेरी उंगलियों से ठंडी होगी। स्टूडियो में एक कमरा था, पीछे की दीवार से लगा एक छोटा सा कैबिन, जहां अर्जुन रात को बैठकर स्केच बनाता था। अब वही जगह बन गई थी, उनकी मुलाकातों का अड्डा। एक दिन अर्जुन ने रिया को कहा, तुम्हारे जिस्म पर तो निशान बना दिए, अब मेरी बारी है। रिया ने मुस्कुराकर पूछा, कहाँ बनवाओगे? अर्जुन ने उसकी आंखों में झांकते हुए अपनी गर्दन पर उंगली रखी। यहाँ।
जहां हर बार तुम्हारे होंठ रुक जाते हैं, पर अब कभी पीछे न हटें। रिया के हाथ कांपे। वो आगे बढ़ी, अर्जुन की कुर्सी के पास बैठी और बोली, फिर आज तुम्हारी त्वचा मेरी स्याही से रंगी जाएगी। उसने टैटू गन को हाथ में लिया, लेकिन चलाया नहीं, बल्कि अपनी उंगलियों, अपने होठों से गर्दन पर एक अनदेखा टैटू बना दिया। कमरा खामोश था, पर उनकी धड़कियां तेज। स्टूडियो का दरवाजा बाहर से बंद। अंदर बस 2 लोग, एक कलाकार और एक उसका कैनवस। शाम ढल चुकी थी, लेकिन उनके जिस्मों की गर्मी उस कमरे को और गहरा बना रही थी। रात होते होते अर्जुन धीमे से कहा, अब ये रूह भी मेरी है, और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि हम जो बना रहे हैं वो सिर्फ हम ही देख सकते हैं। रिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, एक ऐसा टैटू जो सिर्फ 2 दिलों पर दिखे, दुनिया की आंखों से नहीं। रिया ने अर्जुन से कहा, मैं अब सिर्फ तुम्हारे स्टूडियो में नहीं, तुम्हारी दुनिया में जीना चाहती हूँ। चलो कहीं दूर चलते हैं, जहाँ सिर्फ हम हों। अर्जुन मुस्कुराया, तो तैयार हो जाओ, इस वीकेंड मैं एक जगह जानता हूँ। पहाड़ों के बीच एक छोटा सा होमस्टे, कोई नहीं जानता हमें वहाँ। शुक्रवार रात रिया घरवालों को बताकर निकली, फ्रेंड्स के साथ ट्रिप है, और वो फ्रेंड था अर्जुन। दिल्ली से बाहर एक पहाड़ी कस्बा, बीर बिलिंग। एक छोटा सा कैफे स्टाइल होमस्टे, लकड़ी की दीवारें, बालकनी से दिखते बादल, और एक रूम सिर्फ उनके लिए। पहली रात ही रिया उस कमरे में खिड़की के पास बैठी थी, बाल खुले और एक वाइन ग्लास हाथ में। अर्जुन पीछे से आया, धीरे से उसकी गर्दन को चूमा। यहाँ की हवा में तेरा नाम घुला है, उसने कान में कहा। रिया ने उसकी तरफ देखा। यहाँ कोई नहीं है अर्जुन, मैं आज खुद से भी नहीं छुपना चाहती। उसने अपनी शॉल गिरा दी। कमरा अब गर्म हो चुका था। अर्जुन ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और बेड पर लेटा दिया। पहाड़ी ठंड अब उनके जिस्मों की गर्मी में खो गई थी। उस रात सिर्फ रजाई नहीं, धड़कने भी कांप रही थी। रिया की उंगलियां अर्जुन की पीठ पर नाम लिख रही थी, और अर्जुन के होठ उसके हर एहसास को पहचान रहे थे। सुबह हुई तो बालकनी में 2 कॉफी कप और एक रिया की गर्दन पर ताज़ा निशान। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, अब तू पहाड़ों पर भी मेरी पहचान बन गई है। रिया ने आंखें बंद करके कहा, काश ये दिन कभी खत्म न हो। अगले भाग के लिए जुड़े रहें चैनल के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कहानी कैसी लगी।